चलिए साथियों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्पीड स्टी क्लासेस में। साथ ही आज से स्टार्टिंग हो रही है पद्य की। तो पद्य जहाँ से आपको अर्थ बताना होता है और उस अर्थ पे आपको मिलते हैं टोटली 5 से 7 नंबर। ठीक है, तो ये जो पद्य है, पद्य को लिखा किसने है? सूरदास। ये सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कौन सा पाठ है और उसके रचयिता या कवि जी कौन से हैं। ठीक है, तो भैया भक्तिकालीन के सबसे महान कवि सूरदास जी के बारे में एक बार उनका जीवन परिचय हम बता देते हैं, उसके बाद आपके पाठ की स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, पद्य हो गया आपका पाठ का नाम और इसके जो है कवि जी हैं कौन से भैया? सूरदास जी। अब आइए इनका स्टार्ट कर लेते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय इनका देखो सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग ईमानदारी से टॉपर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए। तो 2024 और 25 के लिए जो बैच स्टार्ट हुई है, इसमें आपको हिंदी के हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, कौन सा पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। और हिंदी में आपको मेरी गारंटी है कि अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग अभी से जुड़ जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए कि हिंदी में 100 में से 100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते एक चीज़ आपको सुधारनी पड़ेगी, आपकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया है बस, और आपको कुछ नहीं करना है और हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है, क्या परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका सूरदास जी का जीवन परिचय। तो भक्तिकालीन के महाकवि सूरदास जी का जन्म जो होता है रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। ठीक है, एक बार हम ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग एक बार सुनेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्किप करके वीडियो को आगे चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप लोग इसको सुन लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए और एक बार लिख लीजिए। मेरा यकीन मानिए आपको दोबारा आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को मुजबानी बस याद रहेगा। बस आपको 3 चीज़ें करनी है, एक बार सुनना है, एक बार लिखना है, एक बार याद करना है। बस यही 3 चीज़ें जहाँ आपने कर लिया, आपको कभी नहीं भूलने वाला है कि सूरदास जी के जीवन परिचय कभी भी आप लोग भूल के नहीं आ पाओगे। अगर परीक्षा में मिला देखने को, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। भक्तिकालीन के जो महान कवि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। यानी सिंपल सा नाम, इनके पिताजी का क्या नाम है भैया? कोई पूछेगा तो आप लोग कह दोगे सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? रामदास जी। पंडित रामदास जी शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंह नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते। ठीक है, ठीक है। यानी कुछ विद्वानों में मतभेद था। कुछ लोग कहते थे भैया कि जो सूरदास जी थे वो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि नहीं भैया, उनका वहाँ पे ना होके उनका सिंह में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता भैया, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में कुछ विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। अगर कोई पूछेगा कि हिंदी कवियों में शिरोमणि माने जाने वाले महान कवि का क्या नाम था वो थे आपके सूरदास जी। अब कुछ व्यक्ति इसमें, मतलब जो कुछ विद्वान है वो कह रहे हैं कि भैया सूरदास जी ने जिस प्रकार से बाल कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है वो बिना देखे कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उनका मतभेद था कि वो बाद में अंधे हुए थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, सूरदास जी जो थे वो पहले से अंधे थे। अब ये किसमें क्या सच्चाई भैया, वो विद्वान लोग ही जान सकते थे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था भैया? इनके पिता का नाम था रामदास जी। ठीक है, अब देखो भैया इसके बाद क्या होता है, आगे चल लेते हैं कहानी की तरफ। सूरदास जी एक वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। ठीक है, यानी इन्होंने जी ने वल्लभाचार्य जी से मिलने खातिर कहाँ पे आया भैया? गौ घाट पे। और गौ घाट पे आकर स्वरचित मतलब स्वयं के द्वारा लिखित एक पद गाकर सुनाया और वल्लभाचार्य ने तभी से इन्हों को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी जो थे भैया, उनके कृतियों से मतलब इनके गान से प्रभावित होकर इनको क्या बोला भैया, आज से आप मेरे शिष्य हैं। ठीक है, सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन भार सौंपा। श्रीनाथ जो मंदिर थे भैया मथुरा में, उनका कीर्तन यानी भजन गाने के लिए किसको बनाया गया? सूरदास जी को। उन्होंने बोला कि भैया आपसे आज इस मंदिर का कार्यभार संभालेंगे और जो गानों का आप इसको करेंगे। ठीक है,
तभी वे मंदिर में उनका निवास स्थान बन गया, यानी तभी से वो उस मंदिर में रहने लगे। तो कोई पूछेगा भैया सूरदास जी का जन्म 1478 में रुणकता नामक ग्राम में, इनके पिता का नाम रामदास जी था। कुछ जब मतलब विद्वान इनको जन्म से अंधे मानते थे, लेकिन इनकी कृतियों को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, ठीक है। जहाँ एक बार आप लोग सुनेंगे ना और एक बार लिखेंगे, मेरा यकीन मानिए आप लोग को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे भैया? वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी गुरु कब इनसे मिले? गऊ घाट पे, जब इन्होंने अपना गीत गा के सुनाया तब इनसे क्या हुआ, इनके गुरु बन गए, ठीक है। अब साथ ही इसमें पढ़ने के बाद आता है सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पथ पर गाया करते थे, ठीक है। तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। इनके गुरु जी ने, वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप जो है कृष्ण लीला का गान करिए, ठीक है। अब सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को ब्लैक पेन से करना है, एक उनका जन्म स्थान, एक उनका मृत्यु स्थान। जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में। और मृत्यु कहाँ हुई थी आपकी? परसौली में, ठीक है। और परसौली पड़ती क्या है भैया? गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में जो हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी। अब साहित्यिक परिचय में आपको साहित्यिक परिचय ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कृतियाँ डाल के उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे भैया उनके कुछ ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ इंपॉर्टेंट है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसके बारे में आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो संक्षिप्त परिचय भी दे सकते हो भैया। इनके नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, मृत्यु का स्थान, और इसके बाद पिता का नाम, गुरु का नाम, भक्ति कौन सी थी, ब्रह्मा का रूप था, और निवास स्थान कहाँ पे था। ये सब आप लोग, निवास मतलब कहाँ पे रहते थे, आप लोग को पता है कि जब वल्लभाचार्य जी ने इनको गायन के लिए बोला तभी से इन्होंने कृष्ण लीला जो मंदिर थी वहाँ पे अपना निवास स्थान बना लिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो आप लोग अगर पढ़ेंगे, एक बार सुने होंगे, एक बार लिखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इनकी ग्रंथ और रचनाओं को जानने के बाद आपका स्टार्टिंग कर लेते हैं इनके पद्य के बारे में, ठीक है। अब इसमें पद्य में क्या बोला है उसको समझ लेते हैं भैया, अच्छे समझ लेंगे यहाँ पर, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे भैया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कहा क्या क्या है कि भैया चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है भैया, ध्यान से सुनिएगा। और इसमें आपको लिखना क्या होता है भैया, एक बार और सुन लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है तीन चीज़ें, संदर्भ, व्याख्या और काव्य संदर्भ। जैसा कि आपको पहले ही ऊपर बता दिया जाएगा भैया, इस पाठ में आपको तीन चीज़ें बताई गई हैं, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ये तीन चीज़ें आपको इसमें लिखना है। तो भैया पहला पद्यांश स्टार्ट कर लेते हैं। आपका क्या बोला गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल मतलब जो ये हैं आपके सूरदास जी, ये श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, चरण कमल, जो आपके चरण है वो कमल के समान है। बंदो हरिराई मतलब हम बार बार उसकी वंदना कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं सूरदास जी श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपके जो चरण कमल के समान कोमल है, मैं इनकी बार बार वंदना करता हूँ। और क्यों वंदना करते हैं, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, मतलब जाकी कृपा, जिनकी कृपा पढ़ने से पंगु, पंगु मतलब जिसके पास पैर नहीं होता है, गिरी मतलब पर्वत, लांघे मतलब लांघ जाता है। जिसकी कृपा से जिसके पास पैर नहीं होता है वो भी पर्वत लांघ जाता है, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब जो व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता है उसको सब कुछ दिखाई जाता है। और क्यों दिखाई दे जाता है, आपकी कृपा पढ़ने से, ठीक है। बहिरो सुने गूंगो पुनि बोले, बहिरो मतलब जो बहिर व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ सुनाई नहीं देता है, वो क्या होते हैं, सुनने लगते हैं। गूंगा पुनि बोले, जो गूंग व्यक्ति होते हैं वो पुनः बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, आप कहोगे भैया रंक मतलब जो नीच दरिद्र व्यक्ति होते हैं या जो गरीब व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं राजपाट धारण कर लेते हैं या राजा बन जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास स्वामी जी कहते हैं उस करुणामय आज चरणों की बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार वंदना करके धन्य हो जाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है भैया इस पैराग्राफ में, बोलते हैं सूरदास जी भैया, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, मैं आपके जो चरण है कमल के समान उनकी बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि जिसकी कृपा से
पंगु मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया, जिसके पास पैर नहीं होता है, बिना पैर के व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, और जो होता है बहिरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंगे पुणे बोलने लगते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं वो राजा बन जाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस करुणामय चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी श्री कृष्ण जी इतने महान हैं कि इनकी कृपा से, अगर इनकी कृपा आप लोग के ऊपर है तो आप लोग समझो राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सूरदास जी इनकी बार बार वंदना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं भैया। दूसरा पैराग्राफ में होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं भैया, क्या बोला गया है कि अभिगति गति कुछ कहत न आवे। अभिगति गति मतलब क्या होता है भैया, अब अज्ञात गति कुछ कहत ना आवे। अब सूरदास जी इसमें कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर पाता है, उसी प्रकार अवगत गति कुछ कहत ना आवे। मतलब गति मतलब क्या होता है भैया, उनकी दशा, अंतर्गत मतलब हृदय के अंदर ही, यानी इसमें जो बात हो रही है वो ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। सूरदास जी क्या कहते हैं भैया, अवगत गति कुछ कहत ना आवत, मतलब हे भगवान, मैं आपकी भक्ति के बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही पाता रहता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का जो रस है वो बहुत ही मीठा है। जो बस इसको जानता है बस वही इसको पाता है। ठीक है, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद मतलब आपके भक्ति का जो संतोष है, जो प्यार है, जो इसको पाता है, अमित तोष उपजावे भैया, उसकी जो जिंदगी होती है, संतोष होता है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, मन बानी को अगम अगोचर जो साने सो पावे, मतलब जो मन और बानी से आपको जान लेता है वो आपको पा लेता है, यानी आपको पाकर वो क्या होता है भैया, धन्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और सुनिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि जो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट भैया, यहाँ पर देखेंगे कि रूप रेखा, ठीक है, रूप रेखा गुण जति जुगत बिन निरंबत किति धावे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो आपके रूप रेखा गुण आदि को जान लेता है वो आपकी भक्ति में समाहित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, सब विधि अगम बिचराही ताते सुर सगुन पद गावे। यानी क्या कह रहे हैं सूरदास जी भैया, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कह रहे हैं कि इसी प्रकार के सगुण श्री कृष्ण लीला जी के पद को गा के मैं बार बार क्या होता हूँ, धन्य हो जाता हूँ। इनका कहने का मतलब है भैया, जो ब्रह्मांड की भक्ति को जान लेता है, ठीक है, मन बानी से, वो उसको पाकर धन्य हो जाता है। जिस प्रकार धन्य होता है, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति होता है ना भैया, जो मीठे फल उसको दे दोगे उसका रस वो किसी दूसरे को नहीं बता पाएगा, अंदर ही अंदर महसूस करेगा। उसी प्रकार मैं इस भक्ति को, जो इस भक्ति को जान लेता है वो इसमें धन्य हो जाता है। ठीक है, उसका जीवन बन जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार है ये जो पाठ है, आप लोग के लिए बहुत ही समझ सकते हो ना। एक बार पढ़ोगे मेरे भाई, आप लोग को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आपका आते हैं आपके तीसरे पैराग्राफ के पास। तीसरे पैराग्राफ में बोला क्या गया है उसको देख लेते हैं। अब इसमें आपको कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, किलकत कान्हा घुटुरुवनी आवत। यानी किलकत मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किलकारी मारते हैं, वही कहा गया कि सूरदास जी कहते हैं किलकत कान्हा, कान्हा जी जो हैं किलकारी मारते हुए, हंसते खेलते हुए, घुटुरुवन मतलब घुटने के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी हंसते खेलते किलकारी मारते हुए घुटने के बल चलते आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। मणिमय मतलब मणियों से सुशोभित, कनक नंद के आंगन
मतलब नंद जी के जो आंगन है ना भैया, उसमें जो होता है मणि, चारों तरफ मणियों की तरह जो है एक शीशा, जानते हैं ना जो मणि की तरह शीशा होता है, वही लगा हुआ है। बिम भी पकड़े, बिम मतलब जो होता है अपनी परछाई, पगिरवे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। तो किलकत कान्हा घुटुरुन आवत, कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, और कृष्ण नंद जी के आंगन में अपनी परछाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए बार बार क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपहु छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत, मतलब जो है वो अपनी किलकारी मारते हुए हंसते हुए जब आ रहे हैं ना भैया, तो ऐसा देखो क्या होता है कि भैया जब उनके प्रतिबिंब जो कमल के समान बिछ रहा है ना भैया, कह रहे हैं क्या, किलकारी सॉरी, यहाँ पे कबहू निरखी हरि आपहु छाव कर सो पकड़न चाहत, बार बार उस क्या है परछाई को बार बार किलकारी मारते हुए हंसते हुए उसको पकड़ने चाहते हैं। अब आगे देखो क्या बोला गया है भैया, किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनः तिहि अवगाहत, यानी जब वो किलकारी मार रहे हैं ना, हंस रहे हैं ना, दुह दतिया पुनी पुनी मतलब बार बार, दुह दतिया जो हैं उनके, दुह मतलब दूध के जो दांत हैं आगे के, वो बार बार दिख रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, जो भूमि पर बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रही है, यानी जो बहुत अत्यधिक खिल रही है उनके ऊपर। करी करी प्रतिपद प्रतिभानी वसुधा कमल बैठी सजाती, इनका कहने का मतलब है भैया पृथ्वी पर कमल फूलों के समान आसन बिठा के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना पृथ्वी पे जो कमल है वो अपना आसन बिछाए हुए है। बाल दशा सुख निराखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, कह रहे हैं ना भैया कि बाल दशा, जो कृष्ण जी की बाल दशा को देखकर जसोदा मैया बार बार नंद जी को बुला रही है कि हे नंद जी यहाँ पे आइए, कृष्ण जी की इस लीलाओं को देखिए कि कृष्ण जी कैसे किलकारी मारते हुए अंगने में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ रहे हैं, और उनके दूध के दांत कितने सुशोभित हो रहे हैं। अचरा तर ले ढकी सूरदास के प्रभु को दूध पियावती, यानी असोदा मैया क्या कर रही है ना, श्री कृष्ण जी को अपने अचरा में ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं ना, सूरदास जी के प्रभु, मेरे प्रभु को मेरी मैया जो है अपने अचला के अंदर ढक के उनको दूध पिलाने लगती हैं। तो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं जो हैं कितनी मनोहर है। आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे ना मेरे साथी, यकीन मानिए आपको इतने अच्छे से याद होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम हंसी मजाक करते हुए खेलते हुए एकदम पढ़ते रहिए, ताकि आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लोग छोड़ेंगे, सब सब्जेक्ट हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि हमें आपको टॉप कराना है, ठीक है, ताकि आप लोग आगे चल के कुछ ज़िंदगी में कर बड़ा करके दिखा सके, ठीक है, ताकि आपका भी नाम हो सके। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इसी तरह का और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस मेरा यकीन मानिए यार साथी, एक बार मेरे साथ जुड़ के पढ़िए। अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर नहीं किया तभी आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ सर आपका पढ़ाई हुआ कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं आया, ठीक है। आप लोग मेहनत करेंगे, यकीन मानिए कि आपका नसीब भी आपके साथ रहेगी, तभी आप आगे ज़िंदगी में चल के कुछ कर पाएंगे। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं वो आगे चल के ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, अन्यथा इधर ही घूमते टहलते उनका जीवन व्यतीत होगा, बहुत कष्टमय होगा। लेकिन अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। आपका जो भविष्य है आपके हाथों में, आप चाहे इसको बनाओ, आप चाहे इसको बिगाड़ो, ठीक है। तो चलिए पद्यांश 4 के पास पहुँचते हैं। उससे पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं अपनी सब गायों चराहूँ, प्रातः होत बल के संग जाहूँ, तेरे न कहने यहाँ रहो। क्या कहने का मतलब भैया, मैं अपनी सब गायों चराहो जाओ, मतलब श्री कृष्ण जी का जो है यशोदा जी से कहना है कि भैया मैं सुबह होते ही भैया, हे मैया मैं गाय चराने जाऊंगा, यानी सुबह होते ही मैं गाय चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जायो, यानी सुबह होते मैं बलदाऊ भैया के संग या बलराम भैया के संग गाय चराहे जाऊंगा। तेरे कहे न रहो, मतलब मैया जी आपके कहने से घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल ग्वालिन के भीतर निकहु डर नाही लागत, हाँ मतलब ग्वाल मतलब जो उनके सखा लोग हैं, बाल गायन मतलब गायों के बीच में, निकहु डर नाही लागत मुझको तनिक भी डर नहीं लगता है।
आज न सो नंद दुआई रहने रहोगे जागत। यानी हे मैया, आज मतलब आज पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं पूरी रात जागूंगा। क्यों जागूंगा? क्योंकि कल सुबह उठ के मुझको गैया चराने जाना है। अब मैया जी क्या बोल रही हैं उसको भी समझ लेंगे। और ग्वाल सब गैया चराहो, और मैं घर पे बैठो रहो। अब इनकी मैया कह रही भैया तुम मत जाओ, तुम छोटे हो अभी। तब ये क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, और सब ग्वाल गैया चराने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं भी उनके साथ ही जाऊँगा। सूर श्याम तू सोई रहो, अब प्रातः जान मैं देहो। माता जी कह रही हैं, यानी यशोदा मैया कह रही हैं कि हे मतलब मेरे प्यारे कृष्ण, तुम सो जाओ, मैं प्रातः तुम्हें उठा दूंगी, तुम इनके साथ चले जाना, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है भैया, कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अब प्रातः होते अपने बलराम भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा, आपके कहने से नहीं रुकूंगा। मुझे अपने गैयों और अपने दोस्तों के मतलब अपने सखों के साथ तनिक भी डर नहीं लगता है, इसलिए मैं आज पूरी रात सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा। फिर माँ यशोदा जी कहती हैं, नहीं लल्ला, तुम सो जाओ, तुम प्रातः मैं तुम्हें उठा दूंगी, तब तुम इनके साथ मतलब अपने भैया के साथ चले जाना, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी के साथ आप लोग मेरे भाई इस चार पद्यांश को आप लोग दोहरा लेंगे, और दोहराने के बाद मिलते हैं आप लोग से एक और मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कर लिए, जितना मन हो उतना मेहनत से इसको पढ़ लीजिए और एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।